नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। लगातार 8 बार इंदौर से जीतने वाली शांत और सौम्य ताई एक ऐसी जुझारू नेता हैं जो जमीनी स्तर से शुरुआत करके यहां तक पहुंची हैं। मीरा कुमार के बाद वे लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। 1989 से वे लगातार इंदौर से चुनाव जीतती रहीं। 25 साल तक लगातार सांसद रहने वाली वे एकमात्र महिला हैं। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में आने वाली सुमित्रा महाजन अपनी सादगी, ईमानदारी और बेदाग छवि के लिए जानी जाती हैं। संसद में निर्भया मुद्दे पर चर्चा के दौरान क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल पर दिए गए उनके प्रभावशाली भाषण को हम नहीं भूल सकते। ना ही आम जनता के प्रति उनके समर्पण और उल्लेखनीय सेवाओं को भुलाया जा सकता है। सुमित्रा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आप पहली बार 25 साल पहले सांसद के तौर पे संसद में आई। लगातार 8 बार आप जीती आई हैं और आज आप लोकसभा की अध्यक्ष हैं। कैसा लग रहा है आपको? अध्यक्ष बन के तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि वास्तव में मेरे स्वभाव के अनुसार कभी कभी लगता है ये काम है। और 89 से लेके आज तक जिस तरीके से लोकसभा में मैंने काम किया है, कई चीज़ें देखी भी है, और ऐसा लगता है कि उस अनुभव का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलेगा और चला लेंगे अच्छे तरीके से। 16वीं लोकसभा की खास बात है कि 315 सांसद यहाँ पे नए सांसद हैं। आपको लगता है उनको नई चीज़ें सिखाना, पूरे प्रोसीजर्स को उनको बताना, वो एक चैलेंजिंग आपके लिए काम रहेगा? वैसे इसके पहले भी ऐसे रह चुके हैं। 1980 में भी इस प्रकार से 300 से ज़्यादा नए सांसद, पूरे के पूरे नए सांसद बने थे। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि अभी बदली हुई परिस्थितियों में जो जिस तरीके से संसद में डिबेट होना, पहले जिस तरीके से होते थे, अब कैसे होना चाहिए, ये सब परिस्थितियों में कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये जो नए सांसद बने हैं इनको परंपराएं क्या हैं, लोकसभा में किस तरीके से व्यवहार भी होना चाहिए, ये लोकसभा में बात करते समय किस तरीके से बात करना चाहिए, अभ्यास कैसे मुद्दों का होना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालना और लोकसभा में विधायी कार्य संभालना या नियम बनाना, विधेयक पर चर्चा करना, कानून बनाना, इसमें जो थोड़ा सा फर्क है, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सब सांसदों को शुरू में देना ज़रूरी है। उसके बाद हर कोई अपने अभ्यास से करेगा। लेकिन जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, होता है कि लोकसभा में कभी भी आसंदी की तरफ पीट करके किसी सदस्य ने खड़े नहीं होना चाहिए। अब ये भी वास्तव में नए सदस्य को बताने की बात है जो पहली बार लोकसभा में आया। छोटी सी बात है, या स्पीकर अगर खड़ी है तो बाकी तो आपने बैठना है, उठ करके बोलते नहीं रहना है। ये ऐसी छोटी छोटी बातें, इनकी एक जानकारी। प्रश्न भी उठाने के अलावा भी कौन कौन से ऐसे नियम है जिसके अंतर्गत आप अपनी बात कर सकते हो, इसका एक किताब तो छपी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रेनिंग अगर दिया जाए या जो सीनियर सांसद है उनसे उनकी चर्चा करवाई जाए, ऐसा एक मन में मेरे बात है कि पार्लियामेंट अपनी तो एक ट्रेनिंग की पद्धति करेगा, मगर साथ ही साथ सीनियर सांसदों को भी उसमें इन्वॉल्व करके, एंड दे शुड गिव ए लेक्चर और दे शुड टेल देम देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड देन हाउ टू वर्क। वरिष्ठ सांसद भी आएंगे और सिखाएंगे नए सांसदों को। दैट इज माय आइडिया कि दे शुड कम, एंड उनके भी अपने अनुभव होते हैं कि उन्होंने कैसे, देयर आर मे भी अभी कोई सांसद है नहीं, फिर भी उनका अनुभव काम आएगा, ऐसे भी लोगों को बुलाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो जितना जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उतना ही वो चुनौतीपूर्ण है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती भी है आपके लिए, और आप किस तरह से इसको आगे देखती हैं? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई एक हाथ क्लास संभालने वाली बात तो है नहीं। लोकसभा में विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं, विभिन्न प्रदेशों को विभिन्न भाषाई लोग हैं। हर प्रदेश का, प्रदेश के अंतर्गत भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी एक स्वभाव रहता है, और ये सब एकत्रित करके यहाँ पर सांसद आते हैं। उसके बाद यहाँ के कार्य से परिचित होकर के ये एक जो बड़ा काम है, देश का काम है, ये एक उनको कल्पना भी उनके मन में होना। और जिस तरीके से हम देखते हैं धीरे धीरे, पहले एक प्रकार का जो बजट होता था या और भी ये चलते थे सदन,
सांसद जो बोलते थे, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग रहे, और उनके जो आपस में चर्चाएं होती थी, तो इसके लेकर के धीरे एक जो बदलाव आता जा रहा है, ये चुनौतीपूर्ण तो है। उनको अपने पार्टी के अनुसार भी वो चलता है, विरोधी पक्ष है, पक्ष विपक्ष, अब छोटे छोटे दल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 सदस्यों का भी एक दल हो गया, 4 सदस्यों का एक दल। अब हर एक चाहेंगे तो सही कि हमें समय मिले, हमारी भी बात सुनी जाना चाहिए। अब सबको एडजस्ट करते हुए सदन चलाना और सबको चांस देना बोलने का, ये बात कल ये बहुत जाहिर भी हुआ था जब सारे सांसद हैं आपको कंग्रेचुलेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वो चाहते हैं कि उन्हें भी उतना ही स्पेस मिला जाए। वही बात जो तो है ना कि खासकर 10 से भी ज़्यादा छोटी पार्टियां हैं इस बार 16वीं लोकसभा में। लेकिन अगर एक खास बात की जाए, आपके नाम का अगर विच्छेद किया जाए, सु और मित्रा, सुमित्रा, अच्छी दोस्त अच्छी मित्र। कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात के बारे में कहा। वरिष्ठ सांसदों के साथ आप कैसे एंगेज करेंगी? और जो यंग सांसद हैं, ताई के रूप में भी आपको जाना जाता है और अब आपको मित्र के रूप में भी जाना जाएगा। ताई तो होती ही है, बहन, बहन में भी मैं बड़ी बहन अब कह सकती हूँ कि बड़ी बहन सबकी। तो बड़ी बहन का दोनों प्रकार से काम होता है, प्रेम से भी समझाना और कभी समय आया तो डांटना भी पड़ेगा, मगर डांटना भी प्रेम से हो और सही बात के लिए हो, तो मुझे लगता है उसको इसी रूप में लोग ले लेंगे। बिकॉज फॉर द गुड वी आर डूइंग इट, फॉर द गुड ऑफ द, नॉट ओनली फॉर द पीपल बट फॉर नेशन ऑल्सो एंड फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। तो ये इसका जो क्या है उसका एक परिणाम तो होगा, मेरा विश्वास है, और कोशिश मैं पूरी करूँगी कि सबको ये मिलना चाहिए, वॉइस मिलना चाहिए। लोग आते ही यहाँ अपनी बात रखने के लिए, एक अपेक्षा रहती है, अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के भी रहते हैं, जिस प्रदेश से जो आते हैं उनके वहाँ प्रदेश की भी कुछ अपेक्षाएं रहती है। तो ये बात तो सही है, तो कैसे अलग अलग, और इसीलिए जो मैंने कहा ट्रेनिंग आवश्यक है कि कई सारी चीज़ें हैं। आप शॉर्ट ड्यूरेशन का ये करो, डिस्कशन मांगो, आप कोई प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं है उसके लिए आप डिस्कशन मांगो, 1960 हो, 184 हो, देयर आर सो मेनी थिंग, या आप 370 में ही कैसे डालिए, 377 में ही कैसे डाल सकते हो, ये एक बात है, या शून्य काल में भी महत्वपूर्ण बात उठा सकते हो। तो ऐसी जो कई सारी चीज़ें हैं, ये कई सारी चीज़ें उनको समझाना, ये एक कोशिश, ताकि एक पूरा ट्रेनिंग मिले तो वो अच्छी तरीके से अपनी बात कह सके। तो एक ऑल राउंड ग्रोथ के लिए, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए आप कह रही हैं कि बीपीएसटी के अलावा भी शायद और भी मैकेनिज्म ढूंढने पड़ेंगे जिससे मेंबर्स और एंगेज कर सकें, ट्रेनिंग और उन्हें मिल सके। 16वीं लोकसभा की एक और खास बात है कि यहाँ पे 62 महिला सांसद हैं। 15वीं लोकसभा में ये फिगर जो था वो 64 का था। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो 25% से भी ज़्यादा जो मिनिस्टर्स हैं वो लेडी मिनिस्टर्स हैं। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहिए? सही में देखा जाए तो मैं कोई उससे संतुष्ट तो नहीं हो सकती। राजनीति में महिलाओं का सहभाग बढ़ता तो जा रहा है, मगर जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि हम देखेंगे कि आज महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, शी कैन डू एनीथिंग। और मेरी जो अपनी मान्यता है कि भगवान ने बनाकर भेजते हुए महिला को कोई कम आँख के नहीं, वही बुद्धि दी है, वही काम करने की शक्ति दी हुई है, वही समझ दी है जो एक पुरुष के लिए है। दोनों को समान रूप से एक मनुष्य बनाया है उन्होंने। मनुष्य की सभी क्वालिटीज़ है, और फिर अपने अनुभव के आधार पर तो मैं कहती हूँ महिला के साथ थोड़ी क्वालिटीज़ और जुड़ जाती है कि वो घर भी संभालती है, उस समय वो फैमिली को मैनेज करती है, उसके अनुभव उसमें जुड़ते हैं, तो शी कैन डू मोर वर्क है, उसमें वो ताकत आ जाती है। तो महिला में शक्ति ज़रूर, ये जो शक्ति मैं कह रही हूँ, ये शक्ति सहन करने की शक्ति उसकी ज़्यादा होती है, तो महिलाएं अच्छा कर सकती हैं। मगर अभी भी मन से महिलाएं राजनीति मेरा क्षेत्र हो सकता है ये मानने में भी अभी पीछे रह जाती है। मैं यानी मौका मिलना आगे की बात, क्योंकि मैं अपना खुद का उदाहरण दूँ, मेरी कभी इच्छा नहीं रही कि मैं राजनीति में आऊँ। हालांकि एक प्रकार से मुझे लाया गया हाथ पकड़ के, नहीं तुम्हें करना है,
अदरवाइज मेरा भी करीब करीब शादी के 10 साल तक मेरा भी यही मानना था कि मुझे सामाजिक काम करना है, सामाजिक संस्थाएं हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, मेरा तो यही फील्ड, मुझे तो वही। आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि आई विल डू समथिंग लाइक दैट और नो, नेवर। तो ये जो मान होता है ना, तो ये आज भी आप देखोगे कहीं ये महिलाओं में कम रुचि रहती है। हालांकि धीरे धीरे रुचि पैदा हो रही है, मगर उसके साथ साथ उनको मौका भी उतना ही मिलना चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा है। अभी भी जो 62 है, मतलब एक 2-3 ही बढ़ गई है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई। 120 होती तो मैं मानती कि हाँ। तो क्या हम मान लें कि आपके नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल पे कुछ होगा? नहीं, एक मैंने जो क्या कहा, मौका मिलना चाहिए। महिला आरक्षण बिल लाना नहीं लाना ये सत्ता पक्ष को है, वो बिल लाते हैं तो क्या। मगर मेरा ये कहना है पहले तो महिलाओं में रुचि भी निर्माण होना चाहिए, उसके लिए स्टडी करना, उसके लिए स्ट्रगल तो सबको करना होता है, स्त्री हो या पुरुष, राजनीति में स्ट्रगल है, तो ये सब स्ट्रगल उसने करना चाहिए। और अपने आप को सिद्ध तो करना महिला को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, मगर अब धीरे धीरे ये बढ़ेंगे उसमें। उन्होंने, मैं इतना ही कहूँगी, रुचि लेना चाहिए। और पार्लियामेंट में ज़रूर अगर महिलाएं अच्छी डिबेटर है, कोई प्रूव करती है, तो उनको मौका तो मिलता है, ऐसा नहीं है, और देखूंगी मैं भी। मगर उन्होंने अपने आप को सिद्ध भी करना, मैं ये मानने वाली हूँ, क्योंकि आई हैव डन इट, कि ऐसा नहीं है कि चाहे जो बोलो, नहीं, अभ्यास करके बोलना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव ऑल्सो। मगर मैं महिलाओं को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, इस मत की तो मैं हूँ, और वो कोशिश करें। आपका राजनीतिक सफ़र एक कॉरपोरेटर के रूप में शुरू हुआ नगर निगम से, और तब से आप जीतती आई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन पार्लियामेंट हैं, एक माँ हैं आप, एक परिवार चलाती हैं। अपने बारे में अगर आप बताइएगा, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? होता था जब शुरू में मैं पॉलिटिक्स में आई, तो वास्तव में मेरे घर में, मेरे ससुराल में, मायके में भी इतना नहीं, मायके में तो संघ का वातावरण था, और ससुराल में तो किसी भी प्रकार से राजनीतिक वातावरण नहीं था। मगर अब जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, शुरू में होता था कि मैं तो साइकिल पे घूमती थी, वहाँ तो इंदौर में साइकिल का प्रचलन बहुत था, तो फिर ज़रूर धीरे धीरे मेरा काम थोड़ा सा जो बढ़ता गया, और ज़्यादा जाना पड़ता था बाहर। तो मेरे पति ने देखा, नहीं बहुत तुम्हें जाना पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे लूना ला के दी। तो सहयोग तो धीरे धीरे, मगर फिर भी भाव ये रहता था कि घर में तकलीफ नहीं होना, मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होना तुम्हारे बाहर जाने से। तो मैं वास्तव में कई बार बाहर जाते समय सुबह जल्दी उठ के सब्जी रोटी बना के कुकर तैयार करके जाती थी, कि अब सासू जी कुकर करके तैयार, और बाकी सबको मेरी सासू जी का खूब सहयोग मिला, मगर ये करके जाती थी। एक बार तो मैं बताऊं कि सुषमा जी ने कल फिर मुझसे याद दिलाया, सुषमा जी का दौरा था हमारे यहाँ, और मुझे कहा गया था आप उनके साथ दौरे पे रहेगी, और 4-5 दिन का वो दौरा था मध्य प्रदेश के एरिया का, मुझे साथ में रहना था, उनके जाना था। तो जब मैं सब तैयार होकर के, तो मेरा बेटा छोटा था उस समय, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, फिर भी 7-8 साल का था, और वो उसने एक दिन पहले ज़रूर बोला था, माँ जाते समय लड्डू बना के जाना 7-8 दिन के लिए, जितनी भी तू जाएगी। तो मैंने हाँ भरी थी, बनाना रह गए। तो उसने फिर पूछा, तो मैंने कहा दादी नहीं, मुझे तो तुम्हारे ही हाथ के चाहिए। और फिर मुझे सुषमा को कहना पड़ा, सुषमा जी एक 15 मिनट देर से निकलेंगे, मगर मैंने वो लड्डू बना के निकली। तो उसका भी एक ये तो जाता है ना कि नहीं, मैं घर का काम संभाल के, मैंने ये प्रयास किया, उसके लिए मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ती है। तो कई सारी और भी घटनाएं हैं, स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बहुत बारीकी से देखा जाता है, कि घर में व्यवहार कैसा है, सबको संभाल रही है कि नहीं, रहन सहन कैसा है, और आपको उस प्रकार से एक खुददारी से रहना भी पड़ता है अगर आपको समाज तो में। हम मान सकते हैं कि महिला के लिए इस तरह एक लोकसभा का अध्यक्ष बनना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितनी कठिनाइयों का, क्योंकि जैसे आप सही बता रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, परिवार को आप पीछे नहीं रख सकती हैं और ना ही अपने काम को, और उस दोनों के बीच में बैलेंस बनाना कितना चैलेंजिंग है, वो जाहिर है आज बहुत सारी महिलाएं इसको देख रही होंगी। अध्यक्ष को तो नहीं कहूँगी, मगर अब तो मैं उसके पार हो गई, क्योंकि अब तो मेरी बहुएं आ गई, अब इतनी कोई मुझे घर की जिम्मेदारी अब कुछ नहीं संभालना पड़ती।
लेकिन हाँ, आज भी मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं परिवार को भी देखूं, परिवार को भी संभालूं। लेकिन आपको लगता है महिलाओं के लिए समय बदला है? अभी भी आज भी उनके लिए उतना ही चैलेंजिंग है और शायद यही वजह है कि राजनीति में अब कम औरतें, इसी वजह से सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि परिवार को पीछे नहीं छोड़ पाती कितना, क्योंकि राजनीति समय बहुत मांगता है। दो बातें हैं इसमें कि एक तो महिलाएं खुद भी, जैसे मैंने कहा, ये हो सकता था मैं उसको बोलती नहीं नहीं अब ज्यादा ये मत कर, बना दे। अच्छा, मेरी सासू ने तो नहीं कहा था कि मैं नहीं बनाऊंगी, तो महिला खुद भी नहीं छोड़ पाती। ये स्वभाव है हम लोगों का, माँ है हम आखिर में, कैसे भी हो तो हम खुद नहीं ये करना, हम खुद सोचते हैं कि नहीं मैं सबको संतुष्ट रख के ही जाऊंगी, मेरे काम में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी होती है कि आप महिला है इसलिए आपको कोई किसी चीज़ें माफ़ करे, ये करके अगर आप जाना चाहे आगे तो तब मैं मानती हूँ ये ठीक नहीं है। और इसलिए अपनी को सिद्ध भी करना होता है कि महिला है करके मत मुझे कोई आप कंसेशन नहीं चाहिए। अगर मुझे चुनाव लड़ना है, अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं अपने तय अभ्यास भी करूंगी, मैं अपने तय घूमूंगी। जैसे मैंने कहा मैं लूना पे जाती थी, फिर स्कूटर पे जाने लगी। ये साइकिल को मुझे अगर मीटिंग में जाना है तो मैं ये अगर राह देखूं कोई मुझे ले जाएगा तो मैं नहीं आगे, मैं अपनी तय कर। तो ये महिलाओं ने, यस, पहली बात तो ये है। और वो स्वावलंबन कोई हर समय पैसे से नहीं होता है, ये अपने व्यवहार का भी एक स्वावलंबन होता है, ये खुददारी दिखाना पड़ती है। तो जरूर महिलाओं को अपने आप लोग इसको भी समझने लगते हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट और इनको देना पड़ेगा समय, इसमें है ही वो बात। ये मैं चाहूंगी महिलाओं को भी कि ये करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा गुण कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पेशेंस होता है, फुल ऑफ पेशेंस। महिलाओं को अगर हम ज़्यादा राजनीति में लाएं तो इस तरह का जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है जो उनमें पाया जाता है या उनमें जो है, वो किस तरह की चर्निंग ला सकता है पॉलिटिक्स में? सहन शक्ति जो महिला में है वास्तव में है, नॉट ओनली सहन शक्ति, एडजस्टमेंट। क्योंकि हम देखते हैं उसको शुरू से वो बताया भी जाता है कि अगर जाएगी तो तुम्हें इन सबको कुछ भी रखना पड़ेगा, सबको वो एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में आके सेटल हो जाना। आप कल्पना कीजिए कि 20-22 साल तक आप एक परिवार में रह रही हो, एक प्रकार के संस्कार है, एक प्रकार के स्वभाव वहाँ पे अलग से, और एकदम से उखाड़ करके एक पेड़ जैसे दूसरी जगह लगाया जाता है और फिर उसमें उसको पनपना है। इट इज़ ए रियली वेरी बहुत कठिन जॉब है ये, लेकिन वो महिला करती है क्योंकि उसमें वो सहन करने की ताकत होती है, वैसे ही होती है। उसके सिवा नहीं तो एक बच्चे को जन्म देना कितना कठिन होता है, उसमें कितनी शक्ति भी जाती है, उसमें मानसिक भी तैयारी बहुत होती। तो ये महिला में है, एडजस्टमेंट है उसमें। तो लगता है ये जो गुण उनके हैं, तो वो जब समाज में काम करने के लिए निकलती है या राजनीति में जब काम करने लग जाती है तो इसका फायदा मैनेजमेंट, एक घर को मैनेज करना सब प्रकार से, घर का बजट बनाने से लेकर के उस बजट के अंदर घर को चलाना और सबको खुश रखना, इट इज़ ए वेरी बिग थिंग। तो वो अगर वो मैनेजमेंट करती है तो इसका फायदा उसको बाहर काम करने में तो जरूर हो। और पॉलिटिक्स में तो आपको ये सब कुछ बहुत कई बार होता है, आपको पीछे ढकेला जाता है। पीछे ढकेला तो पुरुषों को भी, मैं ये नहीं कहती कि महिला है इसलिए ढकेला जाता है, मगर एक जो बोलते ना खंडे घिसते हैं वहाँ पर आगे आने के लिए, उसमें आपको कभी पीछे ढकेला गया तो ये धैर्य खोना नहीं चाहिए। शांति से, ओके आज नहीं तो कल दे विल रिकॉग्नाइज मी, आज नहीं तो कल ये होता जाएगा, मैंने काम करना है, मुझे फर्मली यहाँ खड़े रहना है। ये जो फर्मनेस है ये महिलाओं में भी है थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो अगर समझ करके उसको बढ़ावा देते हुए उस कैरेक्टर को ये करते हुए महिला आगे जा सकती है, इसलिए वो अच्छा कर सकती है। मैं तो राजनीतिक अनुभव के साथ साथ पारिवारिक अनुभव भी बहुत काम आएगा जब आप लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर अब चुनी गई हैं। लेकिन अगर नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के लिए तो मेरा पार्टी में अपने कार्य को करने के लिए दोनों अनुभव वहाँ केवल पारिवारिक अनुभव नहीं चलेगा। ये तो मैंने एक बात कही कि सहन शक्ति है या एडजस्टमेंट है। आपने कहा ना कि कैसे मैं करूंगी, समन्वय कैसे करूंगी, लेकिन लोकसभा को चलाने के लिए बहुत सहन शक्ति भी चाहिए। हमने 15वीं लोकसभा देखी हुई है, लीस्ट प्रोडक्टिव कहा जाता है, जिस तरह से काम हुआ, कामकाज ठप रहा। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, मगर हाँ कामकाज ठप जरूर रहा, कई सारे अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन उसको भी एक महिला ने ही संभाला ना, कठिन था वो सब करना। तो मगर उसमें से अब अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकालना ये देखना पड़ेगा, एफिशिएंसी लाना।
और वो भी क्वालिटेटिव एफिशिएंसी। ये सब चीज़ें ज़रूर मुझे चुनौती के रूप में सामने है। 15वीं लोकसभा में आप औरतों के सशक्तिकरण के कमेटी में भी थी, कितनी कारगर थी ये समिति? कई बार क्या होता है कि इस पर भी एक सोच आना पड़े। कमेटियाँ अपनी रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बना के दी जाती है। अब इस रिपोर्ट पर भी सोच एक होना बहुत ज़रूरी है, उसको इम्पोर्टेंस मिलना ज़रूरी है। और बाकी सब कमेटियों में मैंने देखा कि जैसे उसके उत्तर आते हैं, हम बोलते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है मंत्रालय में, मगर तो मंत्रालय के उत्तर आते हैं, फिर हम उस पर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी थी तो महिलाओं के विभिन्न इसमें वो स्टडी करती है। जैसे कई बार ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाएं कैसी है, या दूसरे इसमें कॉरपोरेट जगत में काम करने वाली महिलाओं की समस्याएं, इस पर भी हमने स्टडी किया हुआ था कि उनको क्या समस्याएं आती है। या लेबर क्लास की महिलाएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, उसका भी हमने एक स्टडी किया था, उसकी भी एक रिपोर्ट बनाई। अब वो संबंधित इसको जब भेजी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं उस पर स्टडी तो होना चाहिए, होता भी है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, कम से कम वो बातें उजागर तो हो जाती है, ये तो उसका फ़ायदा मिलता है कि हाँ ये हो रहा है, और फिर थोड़ी तो एक्शन। और मेरा एक अपना मानना है कि 100% नहीं हुई तो भी 25% भी एक्शन आपके रिपोर्ट पर होती है, फिर वो आगे जाके 30% होगी, 35%। मगर इसका मतलब कुछ भी ध्यन दिया जाता है तो मानना चाहिए यस है, सक्सेसफुल है, यूं ही नहीं पटका जाता है, ये होना चाहिए। मगर वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी का भी ये जो ध्येय है वो बहुत कुछ हो रहा है उसमें। महिलाएं स्टडी करके भी आती है, महिला हो या पुरुष जो सदस्य है। और कम से कम जो जिनका हम स्टडी करते हैं, जैसे कॉरपोरेट जगत का करा, तो कॉरपोरेट जगत के जो लोग आते हैं उनको लगता तो है यस वी आर आंसरेबल टू समबडी। ये तो कम से कम फायदा होता है कि हमें उत्तर देना है, हमें ये पूछा जाएगा, हमारे तरफ भी किसी का ध्यान है, पार्लियामेंट मेंबर्स आर लुकिंग एट अस। ये जो होता है, या तुम्हारे सैनिक इसमें, हम आर्मी में या एयरफोर्स में या इसमें जो महिलाएं काम करती है उनकी स्थिति का हमने अध्ययन किया था, तो हमने वहाँ के अधिकारियों को बुलाया था, उनसे चर्चा की, तो कम से कम ये तो भाव तो उनमें आ जगा ही होगा ना। सम रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, स्थिति बताई, यस वी आर आंसरेबल। तो ऐसी कमेटी का ये फायदा तो है। कमिटीज का अपना बहुत रेलेवेंस है, और खासकर जैसे कहा जाता है लोकसभा जगह है डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए, और जब तक कमिटीज के रिपोर्ट्स नहीं आएंगे, रिसर्च नहीं होगी, तब तक किसी भी अच्छे मुद्दे पे डिस्कशन नहीं हो सकती है। लेकिन 30 साल के बाद पहली बार किसी सरकार को, किसी पार्टी को हमने ऐसा मैंडेट पाते हुए देखा है। चुनावी नतीजों के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि शायद हम लोग भूल गए थे कोएलिशन पार्टीज, कोएलिशन गवर्नमेंट में रहते हुए कि सिंगल पार्टी रूल क्या होता है, फुल मेजॉरिटी क्या होती है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? मेरा अपना मानना है कि ये जो फुल मेजॉरिटी मिली, ये भी एक प्रकार का चैलेंज है। जैसे लोगों ने कह दिया है इस सरकार को कि लो अब करके दिखाओ, हमें सुशासन चाहिए, हमें इन सब बातों से मुक्ति चाहिए, हमें एक अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, और अब हम आपको दे रहे हैं पूरा मैंडेट, नाउ यू हैव टू प्रूव। तो यू हैव टू प्रूव, ये एक चैलेंज है इस सरकार के सामने, नो डाउट, और वो तो वो सरकार को करना है। मगर ये आया बदल एक प्रकार से ठीक भी है कि अब कोई कुछ ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास ये नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, ये नहीं मानना, इसके साथ चलना पड़ता है, ये नहीं। मगर साथ ही साथ ये भी है, एक चैलेंज मेरे लिए हो गया, ये मेरे लिए ये चैलेंज हो गया कि बहुमत है, लेकिन बाकी भी जो पार्टियां हैं, भले ही उनकी स्ट्रेंथ कम हो, दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रजातंत्र, और उनका भी कुछ से इस देश के लिए है, उनको भी बोलने का अधिकार देना ही पड़ेगा, देना है। सो आई हैव टू अकोमोडेट देम ऑल्सो, और दोनों को अकोमोडेट करते हुए, इसलिए मैंने कहा कि ये समन्वय, ये सामंजस्य, और अकोमोडेट करते हुए एक अच्छे पद पर दोनों को मिल करके चलना है, ये भाव तो पार्लियामेंट में बनाना पड़ेगा। तो बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आज बहुत महिलाएं इस इंटरव्यू को देख रही होंगी, सपने सब देखते हैं, सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं, और इन दोनों का जो फासला है वो है फासला साहस का। आप उन सब महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मेरा तो कहना यह है कि पहले तो सपने भी जो देखना है वो यथार्थ से जुड़े हुए होना चाहिए। अपनी कैपेसिटी, अपने आसपास का वातावरण। सपने तो कोई भी कुछ देख सकता है कि मैं ये बनूं, इट इज़ नॉट सो। तो ये भी होना चाहिए, सपने देखे भी तो उसकी पूर्ति के लिए भी हमें ही प्रयत्न करना है, कोई दूसरा आकर के आपके सपने पूरा नहीं करेगा। ये भी हो रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो समझता है कि ये सपने, मैं ये नहीं कहूँगी कि सपने उस मर्यादा में ही देखो, नहीं है, लेकिन अगर सपना हम देखते हैं तो उसकी पूर्ति भी मुझे ही करना है, उसको साकार करने के लिए मुझे ही मेहनत करना है। ये समझ करके हमें मेहनत करना, काम करना पड़ेगा। और फिर जो सपने की पूर्ति अगर होती है कि यस, जैसा मैं बताऊं, मैं जब पहली बार मैं सांसद या मैंने जब राजनीति में शुरुआत करी तो कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीति में आई। उस समय आपको मालूम है, मैं इमरजेंसी के बाद मैंने राजनीति शुरू की, इमरजेंसी में ही एक प्रकार से। तो अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं लड़ूंगी, मैं ये काम करके दिखाऊं। और ये करते समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे एक अच्छा इंसान, राजनीति अगर खराब हो गई है तो इस राजनीति को ठीक करने के लिए मैं किनारे पे बैठ के नहीं, कुछ केवल खराब हो गई नहीं कह सकती, मैं प्रभाव में उतर करके मेरे जितना बने उतना प्रभाव में साफ करके, ये मेरा सपना था। आई विल प्रूव कि नहीं, राजनीतिज्ञ ईमानदार भी हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ मेहनत भी करते हैं और जितना बने उतना काम तो करते हैं, मगर वो प्रामाणिकता से काम भी करते। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि जितना मैंने ये कहा था, देखा था कि नहीं, आई विल डू इट, ये होना, तो कहीं ना कहीं तो मैं उसमें यशस्वी हो गई। कि आज जैसे होता है 25 साल तक राजनीति करने के बाद, अनेक पदों पर रहने के बाद, एक ईमानदार की छवि तो बना पाई, ये भी बना पाई कि हाँ, ये मेहनत तो करती है, हो सकता है 2-4 काम कम करे होंगे, लेकिन अपनी मेहनत तो लोगों के सामने लाई कि राजनीतिज्ञ मेहनत भी करते हैं, कुछ करके दिखाते। ये जो एक थोड़ी सी छवि में एक ये परिवर्तन, आपकी सादगी और आपकी छवि के लिए ही लोग आपको बहुत जानते हैं। और जयशंकर प्रसाद की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। अगर मैं कहूँ, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। सुमित्रा महाजन, इन पंक्तियों को अगर मैं कहूं, और आपकी पूरी जीवन इससे प्रभावित है और लगता है बहुत लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर 16वीं लोकसभा एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। तो नहीं, मगर अच्छे तरीके से हम चला पाए उसको, तो भी मुझे आनंद हो जाएगा। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। सो उम्मीद है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी नई भूमिका को वैसे ही कुशलता से निभाएंगी जैसे उन्होंने एक सांसद और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में निभाया है। नमस्कार।